वर्ल्ड हॉट डे के मौके पर एसएस हॉट केयर सेंटर लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर साजिद अंसारी ने बताया कि विश्व हृदय दिवस हम क्यों मनाते हैं। विश्व हृदय दिवस इस साल इस मौके पर थीम यूज हॉट फॉर एवरी हॉट यानी सभी हृदयों के लिए हृदय का उपयोग करें रखी गई है, जिसमें हृदय एवं रक्तवाहिकाओं संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने पर जोर दिया गया है। डॉक्टर साजिद अंसारी ने बताया कि सेहत के प्रति जागरूकता एक बड़ा मुद्दा है। दुनिया का हर इंसान सेहतमंद रह सके, इसके लिए एक अलग से वैश्विक संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है। संगठन कई तरह के मुद्दों पर काम कर रहा है और दुनिया में हृदय एवं रक्तवाहिकाओं संबंधी बीमारियों या सीवीडी के प्रति विशेष ध्यान देने के साथ अतिरिक्त सजगता की जरूरत है। इसी के लिए विश्व हृदय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलकर दुनिया भर में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। आप लोगों के समक्ष इससे संबंधित कुछ रोकथाम और बीमारियों को कैसे दूर किया जाए मैं उपस्थित हूँ। सबसे बात यह आती है कि इस साल के विश्व हृदय दिवस का थीम क्या है। बड़ा अच्छा थीम, यूज हार्ट फॉर अदर हार्ट। आप अपने दिल का प्रयोग दूसरे के दिल को ठीक रखने में कीजिए, यानी बस अपने हृदय की चिंता मत करिए, दूसरे का भी करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, और भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये जब कोई दिवस आता है तो हम लोग इसको बड़ी सेलिब्रेट करते हैं और आप लोगों से फ्रिक्वेंटली मीडिया से मुझे मिलने का मौका मिलता है। लेकिन सच तो ये है कि हम अपनी दिनचर्या में इसको कैसे अडॉप्ट करें, हमारी करनी और कथनी में फ़र्क कैसे ना हो, हम अपनी बात मरीज तक कैसे पहुंचाएं। तो अभी कुछ देर पहले मेरे बहुत सारे ऐसे सबसेट ऑफ पेशेंट थे जिनको कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी और वो भी चेस्ट पेन करके आए थे। कुछ को थी, वो कहते थे कि गैस चढ़ी है। ये बात ज़रूरी है कि डॉक्टर इसको शॉर्ट आउट करे, मरीजों तक उसको साक्षर करे। पहले मैं प्रिवेंशन की बात करूंगा। तो जब किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने की बात करते हैं हम, तो उसमें से पहला आता है एल-लेसन, इनोवेटिव थिंग, यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे हमारे पुरखे पुरानिये थे, आप लोगों के घर में भी रहे होंगे, सबके पास साइकिल थी, सब कुछ काम करते थे, चलते थे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इतनी नहीं हुआ करती थी। हम लोगों को दिनचर्या आप लोगों के सामने, हम लोग कैसे रहते हैं। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं, जिसको हम अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ईटिंग हैबिट, वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, स्टॉप स्मोकिंग, एक्सेस एल्कोहल इनटेक, एक्सेस फैटी इनटेक, ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, यथासंभव हो सके करना चाहिए। बात ये आती है कि बस अगर इतने से बीमारी ठीक हो जाती तो हर इंसान अमृत प्राप्त कर लेता। एक बार की बात है, हमारे टीचर ने कहा था कि अगर ये सब हम रिस्क फैक्टर को ख़त्म कर दें तो क्या हम अमृत को पा लेंगे? नहीं, इसे कुछ चीज़ें नेचर भी डिसाइड करता है। तो जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जो जेनेटिक फैक्टर हैं, जो कहते हैं कि फैमिली में रन कर रही है, उसको तो हम नहीं ख़त्म कर सकते, उसकी बात ही ख़त्म करिए, ऊपर वाले के लिए छोड़ दीजिए। जो दे रहा हो दे रहा है, जो हमारे बस में उसको ख़त्म करिए। तो चेंज योर लाइफ स्टाइल, इस स्टार्टिंग फ्रॉम वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, एक्सेस जंक फूड, अवॉइड फैटी डाइट, वेट शुड बी आइडियल। ये क्लिनिक में देखेंगे तो हम एक BMI कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, हाइट एंड वेट से उसको कैलकुलेट करते हैं। मरीजों के लिए आसान भाषा में ये है, मरीज कई बार पूछते हैं उत्सुकता बस कि हमारा वज़न कितना होना चाहिए, और आप लोगों को भी जानना चाहिए। साधारण इसका जो ले मैन में मरीज़ के लिए हाइट इन सेंटीमीटर -100, मरीज़ से कहो कि अपना सेंटीमीटर में देख लो ऊंचाई कितनी है, उसमें से 100 घटा दो। दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट फिगर बट दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 99th परसेंटाइल यू आर एबल टू रीच इट। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि हृदय की समस्या हो ही गई, और हृदय की समस्या बड़ी साधारण स्टेबल एंजाइना है, जो कि मरीज बैठे बैठे तो ठीक रहता है, और जब चलता है तो चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहता है।
या कई बार यहाँ पे वो जैसे 2-3 मरीज होते हैं जिसको हार्ट अटैक वाले फ्रेश वाले आते हैं, तो वो आए तो क्या किया जाए, हम रिमोट एरिया में बैठे हो तो क्या किया जाए, हम यहाँ सेकेंडरी केयर सेंटर में बैठे तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, और जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है जो टर्शियरी सेंटर में इंस्टीट्यूट में बैठा उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो मेरा ये मानना है और मैं कोशिश भी करता हूँ वेरी ऑनेस्टली कि जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। जब हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है, माई क्लिनिकल डायग्नोसिस है acute MI, my job is to give him loading dose because 300 mg clopidogrel 300 at or 80 mg and if needed patient go for heparin, कि उसके प्राइमरी सिम्टम को सबसाइड किया जाए एंड देन सेंड पेशेंट फॉर द थ्रोम्बोलिसिस क्लॉट रेजोल्यूशन के लिए एंजियोप्लास्टी के लिए भेजते हैं। ऐसे कोई जैसे प्राइमरी केयर फिजिशियन है, जैसे सरकारी सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, आप लोग देखते हैं जाते हैं कितनी जगह इमीडिएट ECG हो पाती है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम नहीं हो पाती है, टाउन एरिया के लेवल पर नहीं हो पाती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि उस सिम्टम को रिकॉग्नाइज करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोई पेशेंट आया है चेस्ट बंद करके उसको स्वेटिंग हो रही है, BP डाउन हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है और कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है खून पतला करने वाली दवाइयों का, देन गिव द लोडिंग डोज। एंड ऑलवेज आई एम टेलिंग माय CME, गिव लोडिंग डोज, सेव द पेशेंट एंड देन यू सेंड इन द हायर सेंटर। तो एक ये प्राइमरी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो स्टेब्लिश पेशेंट होते हैं हमारे, उनके लिए तो हमारी पूरी नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी फैसिलिटी यहाँ पे जिनकी इको TMT करते हैं, जो एक कहा जाता है कि फर्स्ट 3 to 4 आवर में कई बार ECG में चेंजेस नहीं आते तो हम लोग इमीडिएटली इको कार्डियोग्राफी करते हैं, ऑलमोस्ट नॉर्मलिटी देख लेते हैं और डायग्नोसिस बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं नटशेल में, और आप लोग आमंत्रित हैं अपने सवाल के लिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। आपके सिद्धार्थ शुक्ला हो, राजू श्रीवास्तव जी हो, देखिए बहुत एक्टिविटी करने के बाद हार्ट अटैक हुआ, आफ्टर डेथ हो गई, ये चीज़ क्यों हो रही है आजकल, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे लग रहा है आपका बड़ा बढ़िया सवाल है। और अभी एक मेरे पास पेशेंट है, मुझे नाम भी याद है, मिस्टर वसीम नदीम, एंड ही वाज फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो मैं उनसे जो कहता वो करते, रेलवे के एम्प्लॉय थे, उनकी एंजियो में ट्रिपल वेसल डिजीज थी, तीनों आर्टरी ब्लॉक थी, लेकिन डायबिटिक थे, स्मोकर रहे, तो बड़ी डिस्क्रीट लीजन था, एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाई। तो सब दवाई देने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम कितनी एक्सरसाइज करें और क्या करें। तो पहली बात तो ये है कि एक जनरलाइज फार्मूला नहीं है कि सिंगल वेसल डिजीज वाला इतना दौड़ेगा और मल्टी वेसल डिजीज वाला इतना दौड़ेगा। ये पर्सनलाइज अप्रोच है। तो मेरा यही जवाब होता है कि आप जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना करें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका सवाल था कि ये जिम में जाके हम जो तूफान उठा लेते हैं, आप लोग मीडिया से हैं, आप सर्वे करें कि उस जिम में जो जिम ट्रेनर हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, वो कितने एरोबिक एक्टिविटी को जानते हैं, हार्ट रेट BP वेरिएशन को कितना जानते हैं, किस BP लेवल पे हमें एक्सरसाइज को रोक देनी चाहिए, किस कोमॉर्बिडिटी में कितना कराना है। तो एक जिम खोलना फैशन हो गया है और मुझे लगता है कि नई जनरेशन, लड़के या लड़कियां दोनों चाहते हैं कि हम कहीं से हम जिम जाते हैं और अपनी फिटनेस करते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा कि उस शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है। चलने में सामान्यतः BP सबका बढ़ता है, हार्ट रेट सबका बढ़ता है, दौड़ते हम लोगों को धड़कन बढ़ जाती है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन किसी को डिजीज़ है तो उसको समस्याएं तो पैदा होंगी। तो इसलिए आप जिम जाएं, एरोबिक करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, लेकिन उस लेवल तक करें जिस लेवल पे आप कंफर्ट बना रहे हैं आप। ये बड़ी अति आवश्यक है। तो जिम जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेनर से राय लेके और आपके लिए क्या कस्टमाइज अप्रोच है उसको ज़रूर करना चाहिए। ये मेरी सलाह है।